देख रहे हैं सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। पुलिस ने 100 दिन में मुखिया पुत्र की हत्या का किया उद्भेदन, 2 लोगों की हुई गिरफ्तारी। कटिहार जिला के रौताड़ा थाना अंतर्गत विनोदपुर में बीते रात्रि को कुछ महीना पूर्व मुखिया पुत्र की दुकान के कॉम्प्लेक्स में चाकू गोदकर हत्या कर देने का मामला सामने आया था। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी एवं स्पेशल टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। जांच पड़ताल व परिजनों के बयान पर प्रथम दृष्टि में हत्या संदेह के घेरे में दिखाई दे रहा था। हालांकि प्रशासन के लिए हत्यारों को पकड़ना बहुत ही पेचीदा साबित हो रहा था। मुखिया पुत्र की हत्या के कुछ दिन के बाद मुखिया के भतीजे की गायब होने की सूचना प्रशासन को दिया गया और मुखिया का भतीजे का हत्या का इल्जाम मुखिया के ही प्रतिद्वंदी पर ही थाने में नामजद करने के साथ हत्या का आरोप लगा दिया गया। प्रशासन को नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने का प्रेशर दिया जाने लगा। प्रशासन भी बगैर साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा था। काफ़ी अनुसंधान व खोजबीन करने के बाद मुखिया के भतीजे को पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की। मुखिया पुत्र का हत्या का उद्भेदन करना पुलिस के लिए चैलेंजिंग साबित हो रहा था। प्रशासन भी हार मानने को तैयार नहीं था। प्रशासन ने भी पास में ही पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू कर दिया गया और बरामद मुखिया के भतीजे से पूछताछ के क्रम में हत्या का मामला उद्भेदन होना शुरू हो गया था। मुखिया के भतीजे महबूब के बयान पर आधार पर मृतक मुखिया के सगे बेटे आमिर मुखिया के भतीजे महबूब ने छत पर सोए हुए मुखिया के पुत्र सलीम पर चाकू गोदकर हत्या करने की बात मुखिया के भतीजे महबूब ने प्रशासन के सामने कबूल किया। जिस चाकू से मुखिया पुत्र की हत्या की गई थी, प्रशासन ने चाकू भी बरामद कर लिया। मुखिया के भतीजे महबूब और आमिर के द्वारा बताया गया कि मृतक सलीम से काफ़ी दिनों से विवाद था, जिसके कारण हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। आगे एसपी जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हत्या में कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मोहम्मद महबूब और मोहम्मद फिरोज उर्फ आमिर रौताड़ा थाना अंतर्गत चुरभी घाट के निवासी हैं। बरामदगी में घटना में प्रयुक्त लोहे का सूखा खून लगा चाकू और कुछ जो साक्ष्य है जल्द ही पुलिस बरामद कर लेगी। हत्या की सारी घटना का बारे में मीडिया को क्या कह रहे हैं एसपी जितेंद्र कुमार, देखें रिपोर्ट में। 27 अप्रैल को रौताड़ा थाना अंतर्गत विनोदपुर के वर्तमान मुखिया उनके बेटे की देर रात्रि जो है चाकू से गोद कर बहुत बुरी तरह उनका जो दुकान का कॉम्प्लेक्स है उसमें कर दी जाती है। सूचना मिलने पर जो है सभी लोग, वरीय पदाधिकारी, मैं खुद भी गया था, एफएसएल की टीम भी गई और जो प्रथम दृष्टिया वहाँ पर जो दिख रहा था कि जो बातें उन लोगों के द्वारा बताई जा रही थी वो कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी, संदेह के घेरे में थी और उनका बयान कई बार चेंज हुआ। ये हमारे लिए कटिहार ज़िला के लिए जो था ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट केस था, जिसको क्रैक करना बहुत ज़रूरी था। सबसे पहले कुछ ही दिनों के बाद जब हत्या होती है उसके बाद उनका जो चचेरा, जो मृतक का चचेरा भाई है, यानी मुखिया जी का जो भतीजा है, वो गायब हो जाता है और उनके द्वारा जो है कुछ उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम दिया जाता है मर्डर केस में और उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया जाता है कि हमारे भतीजे को भी जो है उन्हीं लोगों ने किडनैप करके जो है उन लोगों ने उसको किडनैप कर लिया, मार दिया, जो हुआ। तो काफ़ी इस केस में जो है काफ़ी प्रेशर था कि जो नाम दिया गया है उस पर ही जो है कार्रवाई हो, परंतु
आप लोग जानते हैं, हम लोग जब तक कंफर्म नहीं होते हैं तब तक हमारा अनुसंधान चलते रहता है। अब इसमें जो है हम लोगों ने जो वो मृतक का जो चचेरा भाई था उसको हम लोगों ने बरामद करने में सफलता हासिल की, महबूब को। उसके बाद जो है, जैसा कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा था पेट्रोल पंप के पास, उसमें हम लोगों को कुछ अहम सुराग मिले थे। उसके बाद जो महबूब ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें जो है हम लोगों को कुछ बातें समझ में आई, तो फिर सारी बातें जो है खुलकर आ गई। इसमें बात ये है कि मुखिया जी के 3 लड़के हैं। ये जो मोहम्मद सलीम जो मृतक है वो सारा जो उनका पॉलिटिकल जो मुखिया का जो काम होता है सब वही देखता है। और ये जो भाई है, जो आमिर जिसका नाम है, जो छत पे सोया हुआ था, जो आप लोग गए होंगे, कई बार आप लोगों ने केस को कवर भी किया था, तो जो छत पे सोया हुआ था जो आमिर है और ये महबूब है, इन दोनों लोगों ने ही चाकू से गोद के उसकी हत्या की थी। इस बात को जो है इन लोगों ने कबूल कर लिया और चाकू जैसा आप लोगों ने देखा ये हम लोगों ने बरामद भी कर लिया। और इन लोगों ने जहाँ छुपा के रखा था वहाँ जा करके हम लोगों ने बरामद किया और महबूब ने बरामद करवाया इसको। इस पर अभी भी ब्लड स्टेन है, सफिशिएंट है हमारे लिए उसको प्रूफ करने के लिए। इसमें बात ये थी कि जो सलीम था वो काफ़ी इनके अनुसार जो इनके द्वारा जो हत्या की गई, इनका कहना है कि वो काफ़ी मनबड़ू था। वो कुछ इलिसिट रिलेशन की भी बात इन लोग बता रहे हैं और इन लोगों को जो है कोई वैल्यू नहीं देता था और सारा काम जो है घर का वही करता था। तो इन लोगों के द्वारा जो बताया गया कि कई बार उसके साथ मारपीट झगड़ा सब इनके साथ भाइयों के साथ होता था। इसका कहना है, आमिर का कहना है कि मैंने पिताजी को भी ये बात बताई थी, पर वो जो है बोलता है कि वो इस बात को वो इग्नोर कर दिए। तो इस भाइयों ने ही मिल करके जो है उसकी हत्या की। और इसमें जो है हमारी जो टीम है वो काफ़ी दिन रात जो है मेहनत करके इसका उद्भेदन किया और इसको जो है हम लोग रिवॉर्ड के लिए जो है इसको मुख्यालय भी हम लोग भेजेंगे। काफ़ी हमारे लिए टफ केस था। सर भाई ने ही भाई की हत्या की? भाई ने ही जो है सगे भाई ने और मिल करके चचेरे भाई के साथ, जैसा कि इसने बताया। जो अगर आप लोग गए होंगे अनुसंधान में, अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो आप लोग जो गए होंगे उसका शटर था। हम लोग को जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि छत के पीछे से सीढ़ी से आकर के कोई आया और हत्या करके चला गया। जब हम खुद गए पीओ पर, हम देखे कि ये तो असंभव है, छत के ऊपर कोई आ ही नहीं सकता है। जो बांस की सीढ़ी थी वो बहुत नीचे थी, कोई नहीं जा सकता। फिर इन लोगों ने क्या स्टोरी बदला कि हो सकता है शटर खोल के आया हो। तो ये जो कहानी बनी है कि महबूब ने लाइट ऑफ किया था, जो कि सीसीटीवी में दिख रहा है। अगर जितने लोग आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे अपने, इनको पता नहीं था शुरू में, बाद में इनको शक होने लगा और फिर ये फाइनली जो है इनको समझ में आ गया कि ये जो है इन्हीं के घर का ही जो है सारा खेल था। थैंक यू। हत्या की वजह से वही, हाँ, इनका अपना पैसे का विवाद है, आपस का जो है बेमनुष्यता है और वो कुछ इलिसिट रिलेशन का भी बात है। मुखिया ये सब 3 बेटे में कितने बेटे को आरोपी बना दिया? दो। एक बेटा जो, देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो आमिर है और महबूब है, महबूब जाता है और लाइट को ऑफ करता है। जो उनके बाहर का लाइट है, दुकान का जो कॉम्प्लेक्स है, आप गए होंगे देखें, उसको ऑफ करता है 12 बज के कुछ मिनट पर। ऑफ करने के बाद जो है वो थोड़ा सा शटर खोलता है और शटर खोल करके जो है वो अंदर में आमिर रहता है, वो देखता है कि उसका भाई जो है वो सो गया। तो फिर जो है इसको इशारा करता है, ये शटर खोल के जो है ये चाकू लेकर के अंदर घुसता है। इसका कहना है कि ये उसके जैसे सोया हुआ है तो पैर पर ये जाके बैठ जाता है और उसके सीने पर जो है आप लोगों ने देखा होगा, उसको जो है चाकू से बहुत बार ये वार किया है। और जो उसका अपना भाई है वो यहाँ सर पे वार किया है, इनका कहना है। और जो आप लोग गए भी होंगे, वो बाथरूम में जो है ब्लड का वो धोया हुआ भी था, तो वो कंफर्म हो रहा था कि ज़रूर कहीं ना कहीं घर की ही बात है, यहीं का बात है। तो ये पूरा का पूरा ये हमारे लिए बहुत टफ केस था जो कि क्रैक हो गया है और इसको जो है हम लोग स्पीडी ट्रायल में डालेंगे। थैंक यू।